इस समय हम मौजूद हैं महुआमा के बैंक ऑफ बड़ौदा पे। वही बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार कहेंगे पीछे उठा दे। यहाँ एक भाजपा का कार्यालय हुआ करता था, नगर पंचायत का चुनाव था यहाँ पीछे। एक बार पीछे दिखाइए पहले। और यहाँ बड़ी महफिल सज रही है। हर रोज यहाँ पर रोज चुनाव जिता रहे हैं, हरा रहे। कोई 400 पार कह रहा है तो कोई 400 को तड़ी पार कह रहा है। यहाँ पर प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, सारे नेता हैं, प्रधान है, सदस्य माफी चाहते, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, सभासद भी है, कई नेता भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं और कई पार्टियों से भी हैं। यह हमारे गफ्फार भाई भी अभी आ गए। हम इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आखिर माहौल क्या है। आज बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल और शहर से भी प्रत्याशी ने भारी दल बल के साथ नामांकन कराया और संकेत दे दिया कि भाजपा दम भर रही है। केशव डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद थे, काफी भीड़ थी। तो हम कहाँ से शुरू करें? प्रधान जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधान जी, 400 पार। भाई 400 पार बोलने का कुछ भी लोग बोले, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चुनाव है, चुनाव सब लोग लड़ रहे हैं और लड़ने का अधिकार भी है। संविधान में जो अधिकार दिया उस अधिकार का प्रयोग जनता कर रही है। और मुझे तो ये लगता है कि जो चुनाव हो, जातिवादी चुनाव हो गया है। यहाँ पर जैसे आप देखें तो 3.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, 2.5-3 लाख के पास यादव मतदाता हैं, 2 लाख के आसपास मौर्य मतदाता हैं। यहाँ मौर्य प्रत्याशी है। ऐसे में लग रहा है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन भारी लग रहा है, बहुत भारी है। चुनाव में और सरोज बिरादरी भी काफी मात्रा में इंडिया गठबंधन को वोटिंग कर रहा है। सरोज बिरादरी के लोग भी, और जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो लोग भी काफी मात्रा में वोट कर रहे हैं। पिछले चुनाव को आपने देखा होगा, 19 और 14 के चुनाव में काफी अंतर से पहले और जो चुनाव हुआ था वो यहाँ पर यादव प्रत्याशी था, तो यादव प्रत्याशी होने का भी माइनस पॉइंट था। उसके बाद इस समय जो है मौर्य जी हैं, और उस समय मोदी लहर थी। आज ऐसे, हाँ, उस समय मोदी लहर थी, मोदी लहर नहीं, इस समय कोई लहर नहीं है। विकास की, बेरोजगारी पे नहीं, बेरोजगारी पे, विकास के मुद्दे पर इलेक्शन हो रहा है। बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर इलेक्शन। आपको क्या लगता है? अरे बोलिए, अपनी पार्टी जो बोल रहा है बोलिए। नहीं, हम तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। नामांकन करके लौटे हैं। भारी दलबल के साथ हम लोगों ने नामांकन किया। लाखों की भीड़ थी। तो भीड़ वोटिंग में भी बदल पाएगी कि सिर्फ कार्यकर्ताओं की? नहीं, वोटिंग में बदलेगी। और बाकी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, फूलपुर से बिल्कुल जीत रहे हैं। क्या लगता है आपको? सबसे नाम बता दीजिए। मैं दयाशंकर यादव, आपके महुआ क्षेत्र देवगलपुर से हूँ। और मैं जो अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, अदर क्षेत्रों में भी समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और इलाहाबाद में भी गया था। तो मुझे ये देखने में लगा कि जो जात की बात कर रहे हैं, जात से तो चुनाव जीतने वाली स्थिति कोई सी पार्टी को नहीं लग रही है। जात की स्थिति नहीं लग रही है। धर्म की स्थिति पे चुनाव जीतने की स्थिति लग रही है। जो राष्ट्र की बात कर रहा है वो चुनाव जीतेगा। तो राष्ट्र की बात, राष्ट्र की पार्टी की बात इस समय जो महागठबंधन हुआ है इस समय भारत के वर्ष में, ये जो है राष्ट्र की बात कर रहा है कि राष्ट्र, इंडिया गठबंधन की राष्ट्र संभालने की बात कर रहा है। जो राष्ट्र संभालने की बात कर रहा है वही यहाँ सरकार बनाएगा। मोदी जी ने भी तो 10 साल से राष्ट्र संभाला था। अरे वो तो अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया भाई, अब क्या संभालेगा? बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ाइए। ये हमारे साथ सन्ने भाई से बाद में आए कि बहुत लंबा बोलते हैं, इधर आते हैं। ये हमारे पप्पू नेता है, इनको पप्पू नेता भी कहते हैं। पप्पू जी, आपको क्या लग रहा है, बताइए पहले। मैं साइकिल के साथ हूँ और यहाँ इंडियन गठबंधन तो जीतेगी। अभी यहाँ का माहौल ऐसा है कि फूलपुर से अमरनाथ मौर्य के साथ हम लोग हैं। हमारे जितने तो 2 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। 2 लाख वोट से। सपा के कार्यकर्ता हैं? जी। पार्टी के क्या? नहीं, सपा के कार्यकर्ता है। हाँ, एक बहुत जिम्मेदार आदमी है। क्या मुद्दे हैं चुनाव में? नहीं बोल पा रहे, चलिए नहीं बोल पा रहे, कोई बात है। हमारे साथ कमरुल हसन जी है, जिला पंचायत सदस्य भी है समाजवादी पार्टी के, और ये पगड़ी भी समाजवादी पार्टी वाले ही लग रही है। जी बताइए। तो क्या लग रहा है आपको? 400 पार का नारा है। नहीं, देखिए, गांव में लोग कुर्सी बेचने आते हैं, 400 करते हैं। लेकिन 150, 100 में दे के चले जाते हैं। वही हाल भाजपा की होने वाली है। मतलब संसद की कुर्सी गाँव तक चली जाएगी? बिल्कुल एकदम। क्या है फूलपुर में? क्या मुद्दा फूलपुर का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। बेरोजगारी है। अग्निवीर में 3 साल नौकरी करके बच्चे अपने घर आ जाएंगे, क्या करेंगे बताइए? 75 साल 80 साल में मोदी जी बैठ के वहाँ अपनी कुर्सी संभालेंगे, और नौजवान हमारा युवा आके यहाँ टहलेगा। बेरोजगारी इसी तरीके से चलेगी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? गई सरकार, बचेगी नहीं।
लेकिन तो 400 पार कर आप नहीं, अभी तक तो 400 पार कह रहे थे ना, लेकिन अब तो कह रहे हैं ना जिहादी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, कह रहे हैं जाइए फातिया पढ़िए 5 साल, तो फातिया पढ़ेंगे भाई, क्या करेंगे, और हम लोग को कोई काम ही नहीं है। मतलब 5 साल और इंतजार किया जाए। नहीं गए, इनका कोई ये इंतजार करे, अब ये गए वापसी नहीं होगी इनकी। अच्छा, वापसी नहीं जी, होने जी, वाली। जी। ठीक है, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो जो कह रहे हैं वो सब पूरी जनता कह रही है यहाँ की, वही सही है, वही सही है। होना चाहिए। और तो आपको क्या लगता है जो वो वही 10 साल बेमिसाल भाजपा कहती 10 साल बेमिसाल एक संदेश दिया गया, भाजपा 10 साल में रगड़ दिया, रगड़ दिया किसको? जनता को रगड़ दिया। जनता को रगड़ दिया। यहाँ की जनता तराही तराही कर रही है। हाँ, तो आपके लिए सूखड़ा अच्छा, साफ आप है। बताइए। इस बार साइकिल जीतने जा रही है, कम से कम 1,00,000-1,50,000 वोटों से चुनाव जीतने जा लग रहा है यहाँ सब साइकिल के कार्यकर्ता नेता अभिनेता ही रही है। है। ऐसा नहीं है, एक गठबंधन की लहर चल रही है और बेरोजगारी की लहर चल रही है। जो सिलेंडर 400 रुपए का था आज 1100 को हो गया है। अब मुद्दे का चुनाव होगा और विकास की चुनाव होगा। तो आ रही है 250 रुपए। कुछ नहीं, सब्सिडी मिल रही है, खाली लॉलीपॉप दिखा के हटा दिया गया। कोई आप बताइए। नो कमेंट। अरे वैसे बोलते हैं आप बहुत, नहीं कुछ तो बोल दीजिए। चलिए नो कमेंट, आप बताइए। भैया इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, भाजपा का सूखड़ा साहब। टुकड़ा साहब, चलिए आ जाइए, आप बताइए। इंडिया गठबंधन। इंडिया का आप बताइए। इंडिया गठबंधन यहाँ तो सब ज्यादा इंडिया गठबंधन वाली क्या क्या है? इंडिया गठबंधन की वजह क्या है? एक तरफा यहाँ 10 मोदी जी ने 10 साल मोदी जी सबकी ऐसी की तैसी कर दिए, इतनी महंगाई कर दिए हैं। अभी आपने नामांकन देखा फोटो वीडियो? वो सब किराए के थे, वो सब किराए के। आ जाइए भाई हमको दीजिए। कहाँ है भाई साथी? तलहा भाई, तलहा भाई के मुद्दे क्या है? तलहा भाई आप फिर से एक बार देखिए कैमरे पर है सामने, भाई, आपको क्या लगता है बताइए? नफरत की इस राजनीति में जो मोहब्बत की दुकान खोल रखे हम उसके साथ हैं। ये जो लोग कोई ये कहे कि वहाँ भाड़े का कोई था, तो हमारे यहाँ सेक्टर से लेके बूथ से लेके जितने थे सब कार्यकर्ता थे। कोई भाड़े का बंदा हमारे यहाँ नहीं गया था। जो भीड़ थी वो कार्यकर्ता की थी, आम जनता की थी। आपको कितना लगता है कितनी भीड़ होगी वहाँ पर? वहाँ हम अंदाजा नहीं लगा सकते। 1500 नहीं, लाख के ऊपर की बात करिए, लाख के ऊपर की बात करिए। कार्यकर्ता पहुँच गए वहाँ भाजपा के? पूरा चंद्रशेखर आजाद पार्क भरा पड़ा था, सब कार्यकर्ता थे। ये भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तरीके से सन्ने भाई के साथ पास आते, सन्ने भाई भाई मैं तो देखिए, पहले बता दो, एक गमछा ऐसा है जो एक निशानी बता रहा है, ये देखिए कलर, ये अलग गमछा है। हाँ, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, काशीराम जिंदाबाद। और इस बार 2019 में जैसे गठबंधन का चलिए हमारा ही रहे, चलिए वो हो गया। अरे अब समाजवादी वाले हैं, इनसे क्या बोला जाए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि 2019 में हाँ। जब गठबंधन से जो है ना चुनाव लड़ा गया था, तो 3 अरे क्यों नहीं बताएंगे भाई? फिर वही यही कहा था हमसे, बोलो वो तो भाई सब खोज 3 लाख गठबंधन से चुनाव लड़ा गया था। 3,72,000 3,72,000 वोट मिली थी समाजवादी गठबंधन को। इस बार हम गठबंधन में नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के जो वोटर हैं वो गठबंधन को वोट ना करके भाजपा को वोट किए। लेकिन इस बार अकेले चुनाव लड़ा, हमारे जो भाजपा को वोट किए तो वो हमारे साथ आ रहे हैं। और इस बार जो है ना अकेले लड़ रहे हैं, कांग्रेस और गठबंधन समाजवादी अकेले लड़ रही, हम भी अकेले लड़ रहे हैं। वो तो समझ में आएगा कौन क्या बोल रहा है। 200 जा रहा है, अरे हम जीत रहे हैं भाई, जीत रहे हैं। और क्या। हमारे जगन्नाथ पाल जो है ना कब लाख वोट से जीत रहे हैं। हाँ भैया, फूलपुर SC पाल सब एक हो गए, एक भी वोट कहीं नहीं जाने वाली है। पाल से जीत लेंगे? अरे जीत लेंगे हम। 4.5 लाख SC हैं और 1,80,000 पाल हैं, और हमको मिल जाएगी। हम हाथ जोड़ के जो है ना मना लेंगे भैया। 10-20 हजार 50% मुस्लिम भी साथ में। अरे हम हाथ जोड़ के मना लेंगे भैया, मना लेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन जिंदाबाद है। जिंदाबाद। हाँ, तो क्या आप भी सबक कार्यकर्ता होता है? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। प्रधान जी के साथ रहते हैं? हाँ, प्रधान जी के साथ रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता हम कोई पद पे नहीं तो है। ये जो चुनाव हो रहा है, क्या इसमें क्या लग रहा है? मोदी लहर है? मोदी लहर और कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके खिलाफ वोट पड़ेगा। तो रोजगार तो देने की बात कही सरकार ने, कहाँ दिया? लेकिन बहुत लोगों को रोजगार। अरे कुछ नहीं दिया, सब रद्द हो गए। पुलिस भर्ती परीक्षा दे के आते हैं, भीड़ में भर के जाते हैं, बेचारे जो है रोते हुए लौट आते हैं, कहते हैं यहाँ घर पहुँचते हैं, पता चला रद्द हो गया। पेपर लीक लीक बहुत मुद्दा छा रहा। आरिफ जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
अब की बार 400 पार। अब की बार चाहिए कार्यकर्ता मिला है भाई भाजपा का, अब की बार 400 पार। आज हमारे प्रत्याशी का नॉमिनेशन था, हाँ पूरा इलाहाबाद शहर भरा हुआ था। हाँ, वो तो कह रहे सब कार्यकर्ता जन सैलाब था, अरे वो तो कोई कार्यकर्ता रोकने वाला नहीं है, थे। कोई रोकने वाला नहीं है। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। प्रधान जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। भाई देखिए 400 पार या 800 पार या 500 पार, वो तो समय वक्त बताएगा। 800 पार क्या अमेरिका किसी जाएंगे हाँ इतने किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी अपनी बात को रखने का अधिकार सबको है, इसीलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसका पालन सब कर रहे हैं, उसी आधार पर काम होगा। संविधान की बात कही तो संविधान बदलने की भी खूब चर्चा जोरों पे है, कई बयान। देखिए कोई संविधान आसानी नहीं है बदलने का, ये अलग बातें हैं कि राजनीति का मुद्दा है, लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, ऐसा कोई कर नहीं सकता ना कर पाएगा। ये ऐसा रूलिंग है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक गठन टीम है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे अधिकार है, इसलिए कोई संविधान नहीं बदल पाएगा। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव यहाँ इंडिया गठबंधन मजबूत पड़ रही है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी दिख भी नहीं रहा है क्षेत्र में। और क्षेत्र की बात कर रही है, पूरा इलाहाबाद पटा हुआ था। उनको जो चश्मा लगा वही चश्मे से दिखाई पड़ेगा। यहाँ जनता से पूछिए। देखिए, और अभी जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी महोदय हैं, 3 बार से विधायक है, बसपा से भी रह चुके हैं और भाजपा से भी 2 बार से विधायक हैं, तो उनकी छवि हाँ इसीलिए उनकी छवि गड़बड़ हो गई है। यही तो बहुत गड़बड़ हो गई है। 3 बार विधायक, हाँ इसीलिए जब आदमी 3 बार पेपर लिया, जब 2 बार आदमी पेपर लेता है तो इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा है ना मामला। एकदम वही के लोग गड़बड़ कर रहे हैं, फूलपुर से ही हार जाएंगे। फूलपुर आप बताइए। अरे हमारे बसपा के ही नर्सरी से सब निकल के गए हैं, समाजवादी वाले भी जो लड़ रहे हैं लोकसभा, और जो भाजपा से लड़ रहे हैं वो सब हमारे नर्सरी से निकल के गए। हाँ, सब वहीं से सीख बहन जी सब सिखा के भेज देती है। अब क्या करें भाई, अब छोड़ दिए। अब बहन जी अब मजबूत हो गई है, एकदम निकल रही है, 45 जनसभा करने जा रही है। बहन जी अपने लोगों को समेट नहीं, बहन जी के हेलीकॉप्टर एकदम तनतना ही गया है भैया। समझ चाचा जा रहे, चाचा से बात कर दे। चाचा क्या लग रहा है आपको, इस बार 400 पार भाजपा कह रही है? अरे कहाँ है 400 पार भैया। हाँ हम तो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल एकदम सड़क पर खड़ा कर देगा। 5 किलो राशन खिला के बिल्कुल बेकार कर देगा। 5 किलो कटोरा मंगाएगा, कटोरा में खिलाएगा ये। जो 4 नौयुवक सब बेकार है। अरे गरीबों को राशन दे रहे, आप कटोरा में खिलाएंगे? अरे यार, राशन देने से कल्याण होगा, तरक्की होगी। राशन खिलाने से तरक्की करेगी, बच्चे तो बेकार सब घूमेंगे। 5 किलो तरक्की होगी। हाँ, अरे बेरोजगार दे उनको रोजगार से। हाँ, महंगाई कम करे और क्या करेंगे। महंगाई कम हो सकती है, बिल्कुल कम हो सकती है। तो कौन कर सकता है ऐसा, क्या लगता है आपको? अरे भाई, कांग्रेस भी विकास किया था, काफी विकास किया, उसी की देन है आज ये विकास हुआ देश में। तो कहते 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे क्या नहीं किया, 10 साल बेमिसाल क्या किया इन्होंने? बेरोजगारी बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया, सब तो बढ़ा दिया। क्या किया वो? ये धर्मवाद का कानूनवाद ये सब चला है, अपना धर्म पे चल रहा है। तो क्या लग रहा बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ घर है आपका? हमारा घर बागी। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको? अरे इंडिया गठबंधन जीतेगी यार। इंडिया गठबंधन जीतिए। आ गया, भागो मत, ये सब भाजपा वाले भाग रहे किनारे से। आप इंडिया गठबंधन। आ जाओ, पकड़ना पड़ेगा। इधर आइए, आप आइए। हाँ, आप बताइए क्या लग रहा है? हाँ, इंडिया गठबंधन। सपा के है क्या आप भी? मोनू आप बताइए क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी 400 पार है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है। आप कह रहे 400 पार, यहाँ से कह रहे सब बेकार। भड़बड़ाने दीजिए, इसको भड़बड़ा रहा है। बोलता है बोलने दीजिए ना। बोलने से क्या मतलब है? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ इतनी तकलीफ है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है इसको ये बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल करे। अन्यथा ये अभी तो क्या नाम है, दिल्ली की सीट है, ये तो निकाल लेंगे कम ज्यादा, लेकिन ये प्रदेश सरकार में जब आएंगे तो इनकी फट जाएगी, बिल्कुल फट जाएगी। क्योंकि ये जो बेरोजगारी, बच्चों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, इसके लिए जनता इतनी नाराज है कि बेइंतहा। योगी बाबा बुलडोजर चला के किसी का घर गिरा करके राजा नहीं बन सकते। देखिए, बच्चों को सर्विस चाहिए। नवयुवक जो मंडल है
इसको सर्विस चाहिए। आप पेपर लीक करा दे रहे हो, नवयुवक को रोजी नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा? चोरी करेगा, डाका डालेगा, मर्डर करेगा। अगर मेरी बातों से बीजेपी सहमत है तो ये बेरोजगारी दूर करे। बेरोजगारी हाँ, अगर हाँ, बड़ी समस्या है देश में। अच्छा, एक बात का मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए। सेंट्रल सरकार बेहतर अभी मौजूदा के स्टेट सरकार? देखिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, योगी जी बुलडोजर चलवा वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां से हमको नहीं देखना, हमको अपने प्रदेश से देखना। प्रदेश से देखना। हमारा प्रदेश, हमारे प्रदेश के जो नवयुवक बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनको देखना है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, बुलडोजर से घर गिरा दे रहे हो, आतंकवादी खत्म कर रहे हो, ठीक है करो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे नवयुवक बच्चे हैं उनको भी आप देखिए, रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी दूर करिए, बस हमारी यही लड़ाई है। और बेरोजगारी दूर करिए, मुद्दा है बेरोजगारी का। क्या लग रहा है आपको? बेरोजगारी तो है ही है। हाँ। जितना काम हो बस सब कागज पे हो। कागज पे? हाँ। सब कागज पे? सब कागज। ये तो कहते 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल नहीं। हाँ। हर साल 35 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ पौधा लगवावा था। हाँ, पौधा दिख तो रहे चारों तरफ। एक पेड़ कहीं दिखाई दे किसी गांव सभा में। कौन से गांव के हैं आप? हम सुल्तानपुर खास के। सुल्तानपुर खास के हैं। हाँ। तो राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है, 5 किलो राशन मिलता है। प्रधानमंत्री आवास 70 रुपए का मट्टी तेल गायब कर दिए। 5 किलो राशन, अब 5 किलो 2 रुपया 5 दूनी 10 रुपया का राशन दे दे हैं, तो 70 रुपया ले रहे। आवास मिला है नहीं? आवास नहीं मिला है। हमको तो 2000 रुपया घर नहीं मिलता है। किसान सम्मान निधि कुछ नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं, कुछ नहीं। प्रधान से बात करते हैं, प्रधान सेक्रेटरी सबसे बात करिए। कहा ऑनलाइन खुली तब चालू हुई। मतलब सरकार इतना योजना चला रही है, आपके घर तक नहीं पहुंच पा रही योजना। कुछ हमका कुछ नहीं मिला है। कहा राहुल भैया, ये हमारे अधिवक्ता साथी आया है। हाँ। 10 साल बेमिसाल, उसके आगे फेल मोदी सरकार। मोदी सरकार फेल के फिर से फेल क्या है फेल भैया? बेरोजगारी मेन मुद्दा है, बेरोजगारी। आप मोदी सरकार फेल कह रहे, देखिए इतनी बड़ी लाइट अभी आपके सामने जगमगा के जगी है। कांग्रेस आई थी तब भारत की क्या कंडीशन थी, और कांग्रेस की ही देन है कि उसने इस स्तर पे लाके खड़ा कर दिया। अगर देखा जाए तो जो है मोदी फेल है, और उससे बढ़िया तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। मैं राहुल कुमार शुक्ला, एडवोकेट, महुआमा विधानसभा चुनाव एडवोकेट है। हाँ। तो क्या लगता है जिस तरह से 10 साल काम किया भाजपा ने, बहुत जबरदस्त काम किया, लोग कहते हैं भाजपा वाले अंधभक्त हैं। और अगर यदि मोदी सरकार अगर 400 पार का जिस प्रकार नारा दे रही है, तो इसका मतलब ये है अगर वो सरकार आती है तो दोनों हाथ में खोरा जरूर आ जाएगा, कटोरा। भीख मांगेंगे और पक्का भीख मांगेंगे सब। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, और ये मात्र जुमलेबाजी सरकार है। जुमले से ही ये जो है धर्म के नाम पे ये अपना वोट बैंक बना रहे हैं, धर्म के नाम पे। ये देखो और ये देखिए, ये है योगी। हाँ, अब पूरे जो है किसानों के जो है पूरा फसल नष्ट करने में पूरा बर्बाद है। रात भर खेत रखा हुआ, मेरा दूसर क्यों रखा हुआ है, ऐसा चलिए खड़े हो जाइए, आप बोलिए। समझ रहे हैं? बोलिए। प्रधान जी की बातों का मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, यहाँ न जाने कितने लोग, कितने आवारा पशुओं को जो है हाँकते उनके घर की बहू बेटियां भी हक जा रही हैं। आवारा पशुओं के लिए, खास तौर से गाय के लिए इतने गौशाला बनाए गए। प्रधान जी के गांव में भी कई सारे गौशाला होंगी। हाँ, गौशाला है, लेकिन भरा है, जगह नहीं है। कितना आपने बनवाया? कितना बनवाया जाता है, बहुत गौशाला बनी है।
पशु कैसे टल रहे हैं? ये आवारा पशु जो है इतने ज्यादा हो गए हैं कि कोई बांध नहीं सकता इनको। चलिए आप आ जाइए आप तक। हाँ, शुरू करिए, कहाँ थे आप? अरे हम यही आप बता रहे थे कोई काम ही नहीं हुआ, विकास ही नहीं हुआ। ये सड़क देखिए, ये लाइट देखिए। अरे भोजन देगा सड़क यार। अरे भोजन राशन फ्री में दे रहे हैं, आप क्या रहेंगे आप? ये जो है पूरा टोटल जुमलेबाजी सरकार है। ठीक है, जुमले देके और जो है धर्म के नाम पे ये अपना वोट बैंक बना के अपना ये मात्र सामंतवाद। अगर आप पढ़े होंगे समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, तो उसमें एकदम टोटल है जो चूंकि भारत देश में 75% लोग मध्यम वर्गीय हैं। मध्यम वर्गीयों का जो है पूरा एकदम दबा दिया जा रहा है, वो निचले स्तर पे आ जा रहे हैं। और जो धन पशु हैं वो जो है, हाँ उनको मैं धनी पशु कहूंगा, क्योंकि वो जो है धीरे धीरे उनका जो है धन का स्तर बढ़ता जा रहा है, वो धनाढ्य होते जा रहा है। मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं, गरीब और पीछे मध्यम वर्गीय जो है नीचे चला जा रहा है, वो गरीबी स्तर में आ जा रहा है। तो कुछ धन पशु होंगे जो आपकी से नजर में होगी, जिनका आप नाम लेना चाहें? अरे क्या नहीं है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी सरकार में है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं आकी जा सकती है। इनका चाहे पुलिस प्रशासन देख लो, चाहे इनका जो है आप जो है तहसील स्तर, जिले स्तर के जो भी अधिकारी हैं उनको आप देख लीजिए, काम कुछ नहीं है। टोटल जो है झूठा सपना दिखाकर, झूठा सपना ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, और शिकायत होती होगी, कार्रवाई होती है, कार्रवाई के नाम पे कोरम पूरा तहसील दिवस नाम मात्र का एक मजाक बन के रह गया। थाना दिवस, जिन लोगों का थाने पे सिस्टम है उनका जो है थाना दिवस में काम हो रहा है, गरीब जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग एडवोकेट हैं, काम हो रहा है हमारा काम। हम जो है हम क्या करें, हम जाते हैं, जो एप्लीकेशन देना होता है, जो भी हमारे क्लाइंट हैं उनसे न्याय की गुहार लगाई जाती है, तो ये लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो न्याय नहीं मिले, इसको किसकी नाकामी मानते हैं? सरकार की है, सरकार की नाकामी है। वही मायावती की सरकार में जो शासन सत्ता मायावती ने जो दिया था, उसको मैं आज तक नहीं भूल सकता हूँ। बहुत अच्छे राहुल भाई, जिंदाबाद। नहीं भूल सकते हैं? नहीं भूल सकता हूँ। आपकी बात का 10 बजे सभी अधिकारी आ जाते थे, और उस समय जब तहसील दिवस चलता था तो उस समय हम लोग एप्लीकेशन जो दिया करते थे, उस वक्त मेरी नई वकालत थी, उस वक्त जो लोग हम लोग तहसील दिवस में जो भी एप्लीकेशन है त्वरित उसका निस्तारण होता था। अब तो निस्तारण वहाँ से कोरम पूरा हो रहा है। मतलब आपको लगता है बीएसपी सरकार बेहतर थी? हाँ, जिस तरह से योगी जी भी दोबारा जीते। योगी जी तो बात भाई ठाकुरवाद लेके चल रहे हैं, ब्राह्मणों को जो है खेल रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। खेल रहे हैं? अरे विकास दुबे कितने लोगों को नहीं मारे, कई ब्राह्मणों को जो हमारे तो गाड़ी पलट गई थी, भाग रहा था। ये सब देखिए, सरकार की अपनी जो है अपनी व्यवस्थाएं हैं। हाँ, जो सरकार जो चाहती है उसी तरह से उनके मातहत काम करते हैं। ये सब दुनिया की कहानी है। कहानी गढ़ना अगर कोई सीखे तो शासन में नेता बन जाओ, कहानी गढ़ना सीख जाओगे, नेता बन जाओ। ये थे हमारे साथ एडवोकेट राहुल शुक्ला, जिनका कहना है कि भ्रष्टाचार इस सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और भ्रष्टाचारियों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है।